चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था षड दर्शन, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत के 2 दर्शन हम लोगों ने देख लिया था, अब आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक पे। तो देखिए, आज हम लोग को देखना है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। तो पहला जो दर्शन है हमारा, यह है न्याय दर्शन। ठीक, न्याय का मतलब ही क्या होता है? तर्क, निर्णय। तो इसका शाब्दिक अर्थ है। न्याय का मतलब क्या होगा? तर्क होगा या निर्णय होगा, इसे बोलते हैं ना, पर न्याय पूर्वक निर्णय देना चाहिए। तो न्याय, तर्क और निर्णय। तो अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होंगी कि न्याय दर्शन जो होगा ये बौद्धिक होगा, विश्लेषणात्मक होगा और तार्किक दर्शन होगा। ठीक है, अब चूंकि ये तार्किक, विश्लेषणात्मक और बौद्धिक दर्शन है, इसलिए इसके कुछ नाम निकल के आएंगे ऐसे ही, यानी तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र। ठीक, और ये 2 अलग से, हेतु विद्या और आन्वीक्षिकी। याद रखिएगा, ये 4 नाम न्याय दर्शन के ही हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, और इन्होंने क्या लिखा? तो वही जो दर्शन है उसी में सूत्र लगा दीजिए, न्याय सूत्र। न्याय सूत्र पर बहुत ही प्रसिद्ध भाष्य लिखा गया है जिसका नाम है न्याय भाष्य, और ये लिखा है ऋषि वात्स्यायन ने। ठीक, न्याय दर्शन को सभी दर्शनों का प्रवेश द्वार बोला जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम लोग देख रहे थे तत्व, 25 तत्व, 26 तत्व, तो वैसे ही न्याय दर्शन के 16, कुल 16 तत्व माने गए हैं। वैसे देखेंगे मुख्य रूप से तो 6 माने जाते हैं, लेकिन कुल 16 तत्व माने गए हैं। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की प्राप्ति से। इस ज्ञान की प्राप्ति कैसी होगी? जब हम इन 16 तत्वों को जान जाएंगे, 16 तत्वों का ज्ञान। इन 16 तत्वों के ज्ञान के लिए हमको सत्यता की जांच भी करनी पड़ेगी। जैसे वहां देख रहे थे हम लोग 3 प्रमाण, तो वैसे ही न्याय दर्शन में भी 3 प्रमाण हैं। 2 तो वही हैं, अनुमान और शब्द, और प्रत्यक्ष की जगह हो गया है यहाँ उपनाम। याद रखिएगा, 3 प्रमाण, अनुमान, शब्द और उपनाम। तो ये हो गया न्याय दर्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग वैशेषिक दर्शन में। देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं। औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है इसे, कड़ाद दर्शन, मूल रूप से ये याद रखिएगा, कड़ाद दर्शन और पाशुपत दर्शन। ऋषि कड़ाद को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भारतवर्ष वाले लेक्चर में, कि इंडिया की जो क्वांटम थ्योरी है वो ऋषि कड़ाद की ही उपज है। इन्होंने ही क्वांटम थ्योरी इंडिया में लाई है। तो देखिए, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो ऋषि कड़ाद ही हैं, या और वही नाम तो वही आएगा, वैशेषिक सूत्र। उसके बाद इन्होंने इस दर्शन में क्या बात की गई है? मुख्य रूप से भौतिक तत्वों की विवेचना को महत्व दिया गया है, और क्या बताया गया है कि प्रत्येक भौतिक वस्तु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसीलिए इस दर्शन को, यानी कि वैशेषिक दर्शन को, परमाणुवाद का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणुवाद का जनक कौन सा दर्शन है? तो याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं कड़ाद। इतनी ही खास बात है जो वैशेषिक दर्शन में याद रहने वाली है, बाकी भी याद रह जाए तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे वाले दर्शन के लिए, मीमांसा दर्शन। जैसा कि पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि 3 ही मूल रूप से दर्शन हैं, बाकी के 3 जो हैं वो उन्हीं से निकले हुए हैं। वैसे ही देख लीजिए, लास्ट में जो मीमांसा दर्शन है, इसी से निकला हुआ है वेदांत दर्शन, और इस दर्शन को कहा जाता है पूर्व मीमांसा, और वेदांत को कहा जाता है उत्तर मीमांसा, क्योंकि पूर्व मीमांसा जो पहले आया और इससे ही निकला हुआ है उत्तर मीमांसा वेदांत। तो पहले समझते हैं अपन मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन को। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, लालसा। ठीक है, इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। अच्छा, ये जो जैमिनी है ये वेद व्यास के शिष्य थे, हालांकि बहुत जरूरी नहीं है लेकिन जानते रहिए, जैमिनी जो है वेद व्यास के शिष्य हैं। जैमिनी प्रवर्तक है मीमांसा दर्शन के। इस दर्शन की स्थापना जैमिनी ने मुख्य रूप से गृहस्थों और कर्मकांडियों के लिए की है।
कर्मकांडियों के लिए किए हैं, यानी कि कर्मकांड इसमें महत्वपूर्ण होंगे। आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, यज्ञों का विस्तृत विवेचन, यानी वही कर्मकांड, यज्ञों का विस्तृत विवेचन किया गया है और वैदिक कर्मकांडों की उपयोगिता बताई गई है मीमांसा दर्शन में। और ये कहा गया है कि कर्मकांड जो है ये मानव का प्रथम धर्म है। तो पहले आप कर्मकांड कर लीजिए, फिर ज्ञान कांड का अधिकार आपके पास है। समझ पा रहे हैं? मतलब पूजा पाठ, यज्ञ, हवन ये सब करते रहिए, शुरू में ही बहुत ज्यादा ज्ञानी मत बन जाइए। पहले तो पूजा पाठ, हवन इत्यादि ये सब समझ लीजिए। जब ये सब कर लेंगे आप पर्याप्त मात्रा में, तब आप बढ़िए ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, बड़ी बड़ी बातें वो बाद में, पहले कर्मकांड। ये बता रहा है मीमांसा दर्शन। इसका और नाम क्या होगा? पूर्व मीमांसा, जैसे पहले बताया था। जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं, तो जैमिनी दर्शन। और इसको कहा जाएगा धर्म मीमांसा। याद रखिएगा, जो पूर्व मीमांसा है ये किसकी बात कर रहा है? यज्ञों की, पूजा पाठ की, ज्ञान कांड की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये धर्म पे जोर दे रहा है, इसलिए ये कहा जाएगा धर्म मीमांसा। आगे वाला जो आएगा वो थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, दर्शन की तरफ बढ़ेगा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहा गया है। तो वो धर्म मीमांसा की जगह उसका नाम हो जाएगा ब्रह्म मीमांसा। चलिए, वेदांत दर्शन, इसके दूसरे नाम उत्तर मीमांसा, जैसा बताया था। और ये देखिए ब्रह्म मीमांसा, यहां पे था धर्म मीमांसा। ठीक, प्रवर्तक हैं इसके बादरायण, और बादरायण की जो रचना है उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। याद रखिएगा, यहाँ पे वेदांत सूत्र नहीं है, ब्रह्म सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस ब्रह्म सूत्र पर एक बहुत प्रसिद्ध भाष्य लिखा गया है शंकराचार्य के द्वारा, जिसका नाम है शारीरिक भाष्यम। ठीक है, अन्य कई भाष्य लिखे गए हैं, रामानुज ने भी भाष्य लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो शारीरिक भाष्यम, याद रखिएगा। अब देखिए, ब्रह्म सूत्र में किसकी बात की गई है? या वेदांत दर्शन में, वेदांत अपन पहले ही जानते हैं, वेदों का अंत। तो वेद में शुरुआत में खुद वेद यानी कि संहिता हो गई, फिर ब्राह्मण आया, अरण्यक आया, और लास्ट में क्या था? उपनिषद। तो इसमें चर्चा किसकी होगी? उपनिषदों की। उपनिषद में क्या है? उपनिषद में मुख्य रूप से दर्शन की बात की गई है, दार्शनिक तत्वों की बात की गई है। तो वही उपनिषदों या दार्शनिक तत्वों की विवेचना की गई है वेदांत दर्शन में। और क्या बोलता है वेदांत दर्शन? कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब, बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब की सब माया है। देख रहे हैं, अब ये यज्ञ और इन सब चीजों से उठ गया, सीधे ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में निकल गया। आगे बोल रहा है क्या? कि व्यक्ति को जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपनी स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो इससे ही उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आत्मा का ज्ञान से ही ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक ही मान के चल रहा है ये, कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक ही हैं तो हम सब जो है, हम सब ब्रह्म हैं। तो वही वक्तव्य आगे आ गया, एक स्टेटमेंट बहुत ही प्रसिद्ध है, सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं, अपुन ही भगवान है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है वेदांत दर्शन। ठीक, ये चीज हो गई। एक चीज और देख सकते हैं इसमें, शंकराचार्य जो है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग बता रहे हैं, और जो रामानुज है ये भक्ति को मार्ग बता रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया आज, षड दर्शन।